नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कमेंट बॉक्स में सैकड़ों बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि जिन शिक्षकों की भर्ती प्राइमरी लेवल के टेट पास करने के बाद क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई है, यदि उनका प्रमोशन क्लास 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है तो क्या उनके लिए लेवल 2 का टेट पास करना अनिवार्य है? यह $1 मिलियन प्रश्न है और इसकी स्पष्ट जानकारी कहीं नहीं मिलती है, ना ही आरटी एक्ट में, ना ही किसी सरकारी नोटिफिकेशन में और ना ही किसी निर्णय में। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय को भी देखेंगे तो उसमें भी प्रमोशन के लिए केवल टेट पास करने की बात की गई है, लेकिन टेट पास किए गए शिक्षकों को प्रमोशन के लिए दोबारा लेवल 2 टेट पास करने की कोई स्पष्ट जानकारी इस निर्णय में नहीं दिया गया है। यह प्रश्न जितना सीधा और सरल मालूम पड़ता है, इसका उत्तर उतना ही मुश्किल और जटिल है। आज हम इस प्रश्न का हल एनसीटीई के 2014 के नोटिफिकेशन में ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, 12 नवंबर 2014 का एनसीटीई के नोटिफिकेशन में, जिसका पब्लिकेशन 16 दिसंबर 2014 को किया गया, उसमें पहली बार प्रमोशन का जिक्र किया गया। इस नोटिफिकेशन में 2 शेड्यूल बनाए गए हैं। पहला शेड्यूल जनरल शिक्षकों के लिए है और दूसरा शेड्यूल फिजिकल टीचर्स के लिए है। उस शेड्यूल में यदि हम फर्स्ट शेड्यूल को देखते हैं तो इस शेड्यूल में शिक्षकों के लेवल का एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल को आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। इस टेबल में एक तरफ शिक्षकों के लेवल को दर्शाया गया है, वहीं दूसरी तरफ उनकी न्यूनतम योग्यता को बताया गया है। इस टेबल में गौर करने वाली बात यह है कि क्लास 1 से 8 तक के शिक्षकों को एक ही लेवल में रखा गया है, अर्थात लेवल 3 में रखा गया है। इस हिसाब से यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए की जाती है और वे लेवल 1 का टेट पास हैं, यदि उनका प्रमोशन क्लास 6 से 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है तो इस शेड्यूल के अनुसार उनका लेवल चेंज नहीं होता है। वैसे सभी शिक्षक इस शेड्यूल के अनुसार लेवल 3 में ही रहते हैं और इस प्रमोशन से यदि उनका लेवल चेंज नहीं होता है तो उन्हें किसी और योग्यता या टेट की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उन्हें प्रमोशन के लिए टेट का लेवल 2 पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस शेड्यूल में क्लास 1 से 5 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों को अलग लेवल में रखा जाता और क्लास 6 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों को अलग लेवल में रखा जाता, उस स्थिति में प्रमोशन के बाद शिक्षकों का लेवल चेंज हो जाता। लेकिन इस शेड्यूल के हिसाब से वैसे शिक्षकों के प्रमोशन के बाद भी उनका लेवल चेंज नहीं होता है। चूंकि इस नोटिफिकेशन के पैरा 4B में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रमोशन में यदि आपका लेवल इस शेड्यूल के हिसाब से चेंज होता है, केवल तभी आपको उस लेवल की मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल करने की जरूरत होगी। यदि प्रमोशन के बाद इस शेड्यूल के टेबल के अनुसार आपका लेवल चेंज नहीं होता है तो आपको किसी और योग्यता को हासिल करने की जरूरत नहीं है, अर्थात कोई और टेट पास करने की जरूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन के पैरा 4B में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फॉर प्रमोशन ऑफ टीचर्स द रेलिवेंट मिनिमम क्वालिफिकेशंस एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल्स आर एप्लीकेबल फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल।
इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आपके प्रमोशन से इस शेड्यूल के अनुसार आपका लेवल चेंज नहीं होता है तो आपको कोई और मिनिमम योग्यता हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी, अर्थात कोई और टेट पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कानून की ऐसी मंशा होती कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन के लिए शिक्षकों को लेवल 2 का भी टेट पास करना आवश्यक होता तो इस शेड्यूल में क्लास 1 से 5 तक के बच्चों का अलग लेवल होता और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों का अलग लेवल होता। लेकिन इस शेड्यूल में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को एक ही शेड्यूल में रखा गया है। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि यदि क्लास 1 से 5 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रमोशन क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है तो उनका लेवल चेंज नहीं होता है, और यदि लेवल चेंज नहीं होता है तो उन्हें कोई और मिनिमम क्वालिफिकेशन या टेट को हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एक और बात गौर करने लायक है कि इस शेड्यूल में यह कहा गया है कि लेवल 3 में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता वही होगी जो 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में NCTE ने बताया है। उसमें क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी न्यूनतम योग्यता अलग है और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी न्यूनतम योग्यता अलग है। लेकिन यह केवल नई नियुक्तियों के लिए है, ना कि प्रमोशन के लिए। उसमें केवल नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता की बात की गई है। उसमें इस बात का खुलासा नहीं किया गया है या इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन अपर प्राइमरी में किया जाता है तो यह न्यूनतम योग्यता उनके ऊपर भी लागू होगा। इसलिए 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है वो केवल नई नियुक्तियों के लिए है और वो शिक्षकों के प्रमोशन पर लागू नहीं होता है। 2014 के नोटिफिकेशन के हिसाब से तो इसका यही सही अर्थ निकलता है। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।